हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या होता है, जितने भी जो कॉमन इंजेक्शन्स है जो कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट जो कॉमन जो हमारा इंजेक्शन है वो है डायनापार। ठीक है, डायनापार जो होता है बेसिकली ये डायनापार जो है ये ब्रांड नेम है। ओके, मेन जो कंपोजिशन होता है हमारा ये क्या होता है, उसमें डाइक्लोफेनेक पाया जाता है। ठीक है, डाइक्लोफेनेक सोडियम जो होता है इसका मेन कंपोजिशन होता है। ठीक है, कैटेगरी की बात करेंगे, जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है किस कैटेगरी के ड्रग के अंदर आता है, तो ये हमारा एनाल्जेसिक होता है। क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है, जो कि नॉर्मल आसान भाषा में पेन किलर भी कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी पेन होते हैं, जैसे हड्डियों के दर्द होता है, ठीक है, बॉडी पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, किडनी की स्टोन का जो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस कंडीशन में जितने भी पेन होते हैं तो हॉस्पिटल में कौन सा इंजेक्शन यूज़ होता है, डायनापार का इंजेक्शन यूज़ होता है, जो कि डायनापार हमारा जो है इसका ये पॉपुलर ब्रांड नेम है। ओके, और मेन का कंपोजिशन क्या होता है, डाइक्लोफेनेक सोडियम जो होता है इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंजेक्शन है जो कि यूज़ होता है वो है एब्डोमिनल पेन के लिए इंजेक्शंस। देखेंगे कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो डाइसाइक्लोमिन के इंजेक्शंस यूज़ होते हैं। ठीक है, ड्रोटावेरिन के इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, हाइसिन के इंजेक्शन यूज़ होते हैं। देखिए, जो नॉर्मल पेट दर्द होता है उसके लिए तो डाइसाइक्लोमिन बेटर होता है। ठीक है, अच्छा अपना जो होता है रिलीफ करा देता है। लेकिन जब पेट दर्द ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे डाइसाइक्लोमिन काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में ड्रोटावेरिन, हाइसिन जैसे ये सारे जो इंजेक्शंस हैं इनके भी यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो बेटर रिजल्ट है वो गेन कर सकें। ठीक है, जैसे होता है कम पेट दर्द होता है और एक ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में जो डाइसाइक्लोमिन जहाँ पे नहीं काम कर रहा है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ड्रोटावेरिन, हायोसिन इन सारे इंजेक्शंस को अ, चलाते हैं, ताकि वो जो पेट दर्द है वो नॉर्मल हो सके, एक्सेसिव। ओके, नेक्स्ट जो इंजेक्शंस हैं जो कि ये तो हमारे एब्डोमिनल पेन वाले इंजेक्शंस हो गए कि कौन से इंजेक्शंस यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंजेक्शंस यूज़ होते हैं एंटीइमेटिक इंजेक्शंस। ठीक है, अब एंटीइमेटिक क्या होता है, इमेटिक क्या होता है, जो भी उल्टियों के इंजेक्शंस होते हैं। ठीक है, जब भी मरीज़ को उल्टी आती है उस कंडीशन में जो भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो उसे एंटीइमेटिक इंजेक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये डायग्राम जो है वो ऑन्डेंसेट्रॉन का जो होता है ये इमेज है, जो ऑन्डेंसेट्रॉन जो होता है हमारा ये काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी कॉमन है। ठीक है, उल्टियों में सेफ भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा होता है डोम्पेरिडोन होता है, मीटोक्लोप्रोमाइड होता है। ठीक है, तो जितने भी नोज़िया, ठीक है, नोज़िया वोमिटिंग के कोई केसेस होते हैं उसमें मेटोक्लोप्रोमाइड, डोम्पेरिडोन और ये फिर ऑन्डेंसेट्रॉन, ये सारे इंजेक्शन जो होते हैं बहुत ही जल्दी रिलीफ कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गए उल्टियों के इंजेक्शंस जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शंस हैं वो है एंटीबायोटिक्स। देखिए, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई बीमारी होगी, जैसे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में क्या होता है, सेप्टेक्सोन का जो इंजेक्शंस होता है 1 ग्राम का, उसको जनरली जब टाइफाइड का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है असर, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, महीने दिन तक भी इंजेक्शंस डेली लगाना पड़ता है, तब जाके जो होता है उसका जो इन्फेक्शन होता है वो ट्रीट हो पाता है। ठीक है, तो जितने भी बीमारियों में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनको किल करने के लिए, ठीक है, उनको किल करने के लिए जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो यूज़ होता है। ठीक है, अमीकासिन, जेंडामाइसिन। ठीक है, तो जितने भी एंटीबायोटिक्स वाले इंजेक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती है मरीज़ की बॉडी में उसको किल करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में जो कि यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारी जो है इंजेक्शन वो है एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस। ठीक है, एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस क्या होता है, कैसे होता है, जो देखिए, एक तो ये फेंड्रामिन मिलेट जो होता है एविल का इंजेक्शन। ठीक है, ये एविल हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो होता है ब्रांड नेम होता है, बहुत ही आसानी से काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट को पता होगा एविल के बारे में, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जो होती है मेडिसिन होती है। तो जितने भी एलर्जिक कंडीशन होती हैं, कोई एलर्जी हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, जित ये स्टेरॉइड भी यूज़ होते हैं।
तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंटी एलर्जिक जितने भी इंजेक्शंस हैं, तो एलर्जी की कंडीशन में, ठीक है, चकत्ते पड़ जाते हैं, बॉडी में रैशेस आ जाती हैं, सूजन आ जाती हैं, वहाँ पर भी डेक्सामेथासोन यूज़ होता है। तो जितने भी एलर्जिक की कंडीशन होती हैं, तो उस जगह पे हॉस्पिटल्स में इन सारे इंजेक्शंस का यूज़ होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस के बारे में। नेक्स्ट जो होती है कॉमन सी गैस्ट्राइटिक इंजेक्शंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो गैस्ट्राइटिक क्या होता है, देखिए कॉमन हम सबको पता है, एसिडिटी जब बनती है, गैस बनता है, उस कंडीशन में जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनके बारे में ये है। तो रेनिटिडिन जो हमारा इंजेक्शन होता है, ठीक है, तो पेंटाप्राजोल का इंजेक्शन आता है जो कि पेंटोसिड ब्रांड नेम का आता है, ठीक है। रेनिटिडिन इंजेक्शन हमारे रेंटेक ब्रांड नेम का आता है, ठीक है। ये सारे जो होते हैं पॉपुलर जो होते हैं, पॉपुलर प्रचलित जो हमारे ब्रांड नेम्स होते हैं, जो कि अच्छा रिजल्ट शो करती हैं, बहुत ही जल्दी रिलीफ कराते हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर गैस है तो रेनिटिडिन रेंटेक से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर गैस ज़्यादा बन रखी है तो हमें पेंटाप्राजोल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है ट्राइनेक्समिक एसिड इंजेक्शन। अब देखिए क्या होता है ये ट्राइनेक्समिक एसिड इंजेक्शन क्या होता है, हमें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो ट्राइनेक्समिक एसिड जो इंजेक्शन होता है ये ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ठीक है। तो जब भी पेशेंट्स में ब्लीडिंग होती है, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं डिलीवरी के वक्त जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, बच्चा पैदा करने के बाद वो वहाँ उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग जब बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स क्या करते हैं, ट्राइनेक्समिक एसिड के इंजेक्शंस या फिर मेडिसिन्स जो होती है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो ब्लीडिंग जो ज़्यादा होती है वो अ, एक एक हद तक सही हो जाता है, ठीक है। तो जब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी उस कंडीशन में ट्राइनेक्समिक एसिड का इंजेक्शन या फिर मेडिसिन हम देंगे, तो ब्लीडिंग जो होती है स्टॉप हो जाती है। तो इसका जो फेमस ब्रांड नेम है वो ट्रेनेक्सा है, ठीक है। ट्रेनेक्सा इसका फेमस जो होता है ब्रांड नेम होता है। ये हो गया ट्राइनेक्समिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो कॉमन जो इंजेक्शन है जो हॉस्पिटल में यूज़ होता है वो है मेकोबालामीन का इंजेक्शन। देखिए जितने भी पेशेंट्स ये शिकायत लेकर आते हैं कि उनको कमज़ोरी होती है, थकन होती है ज़्यादा, तो वो उस कंडीशन में क्या होता है, जो इंजेक्शंस यूज़ होते हैं तो ये न्यूरोकाइन जो इंजेक्शंस होते हैं उनका यूज़ कराते हैं, उनको इंजेक्ट कराते हैं। इससे क्या होता है, वाइटमिन इसमें वाइटमिन B12 होता है, जिससे जो थकन होती है, ठीक है, बार-बार शरीर में थकन महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, तो ये बहुत जल्दी रिलीफ़ करा देता है, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ कॉमन से जो इंजेक्शंस जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, जो कि हर एक मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। इसका भी जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो न्यूरोकाइंड है। नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ लेकर आएँगे, हमारे चैनल पर भी ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो आप विज़िट करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।